हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और पिछले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी आपसे अननोन्स के बारे में कि डिफरेंशियल फंक्शन आपको दिया जाए तो किस तरह से आप अननोन्स फाइंड करेंगे। और उसके साथ साथ ही स्टूडेंट्स मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। क्वेश्चंस अच्छे थे। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिखेगा ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड सेम टू सेम ऐसे ही होगा और थर्ड क्वेश्चन ऐसा ही था जैसे मैंने करवाया था। अगर आपको वो क्वेश्चन आ गए हैं तो आप इस लेक्चर को स्किप कर सकते हो, अगर वो तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गए हैं तो। लेकिन अगर आपको वो तीनों क्वेश्चंस नहीं आए हैं स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। करवाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा स्टूडेंट कि पिछले वाले जो लेक्चर में हमने बात करी थी आपसे, वहां पर हमें दो वेरिएबल दिए हुए थे ए और बी। हमने दो वेरिएबल्स की वहां पर वैल्यू निकाली थी। तो हमने दो इक्वेशन भी बनाई थी स्टूडेंट्स। और दो इक्वेशन क्या बनाई थी, पहले तो हमने कंटिन्यूटी से बनाई थी और दूसरी हमने डिफरेंशिएबिलिटी से बनाई थी। लेकिन आज के इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमें सिर्फ फाइंड एम, हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। इसलिए स्टूडेंट्स हम यहां पर सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी से भी काम चला सकते हैं। हमें इस फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करने की जरूरत नहीं है। समझिए मेरी बात को। जहां दो वेरिएबल है इसका मतलब आपको कंटिन्यूटी भी देखनी पड़ेगी, और जहां पर एक वेरिएबल है आप वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी से भी काम चला सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस फंक्शन इज ऑलरेडी डिफरेंशिएबल, तो मैं क्या कहूंगा, सॉल्यूशन this function is differentiable at x equal to 0। क्योंकि डिफरेंशिएबल है, so that LHD at x equal to 0 is equal to RHD at x equal to 0। LHD जो होगी वो RHD के इक्वल होगी। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। यहां तक एक क्वेश्चन है, और उसके आगे भी एक क्वेश्चन है कि एंड प्रूफ कीजिए कि f डैश x इज कंटिन्यूअस है। तो हम तो सिर्फ यहां तक की बात कर रहे हैं। अभी ये सॉल्व हो जाए उसके बाद में हम आगे की भी बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए हम अभी m की वैल्यू फाइंड करने के लिए दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो LHD इक्वल टू RHD है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग LHD निकाल लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन में आएगा माइनस h। फिर आप x इक्वल टू 0 को x इक्वल टू जैसे ही a से कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है यहां से a का वैल्यू 0। और यहां हम पुट करते हैं स्टूडेंट्स लिमिट h टेंड्स टू 0 and f 0 माइनस h माइनस f 0 डिवाइडेड बाय माइनस h। चलिए 0 से छोटे पर फंक्शन कौन सा आएगा, a की फंक्शन है ये वाला, यही 0 से छोटे पर आएगा और यही 0 से बड़े पर आएगा। तो इसमें पुट करते हैं हम 0 माइनस h। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पुट करेंगे 0 माइनस h की पावर m साइन 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस f की वैल्यू 0 पे कितनी है, 0 डिवाइडेड बाय माइनस का h। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h की पावर m, माइनस h की पावर m। और स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, इस माइनस को यहां से बाहर निकाल लिया। तो क्या मैं यहां पर -1 लिख सकता हूं, और ये बन जाएगा साइन 1 बाय h। और डिवाइडेड बाय क्या है स्टूडेंट्स, माइनस h। तो मैं इसको लिख सकता हूं -1 और h। ठीक है, इस तरह से लिख सकता हूं। इस -1 को क्यों ना मैं इस -1 से कैंसिल कर दूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस h को ले जाइए आप ऊपर की तरफ। यहां पर h की पावर 1 है तो ऊपर जाकर हो जाएगी -1। देखिए यहां देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, देखिए -1 की पावर m
और h की पावर m। अलग अलग लिख दिया है इनको, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी यहां पर स्टूडेंट्स कि a b की पावर m अगर है तो a की पावर m डॉट b की पावर m लिख सकते हो। अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होती है a b की पावर m। अगर पावर सेम है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए a की पावर m और b की पावर m है, तो आप a और b को मल्टीप्लाई कर दीजिए और होल पावर m लगा दीजिए। तो यहां पर -1 और h दोनों आपस में मर्ज हुए थे और दोनों की पावर m थी, तो हमने इनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया है। ये आप याद रख सकते हैं। और साइन 1/h हम लिख सकते हैं साइन 1/h। इस h को आप ऊपर ले जाइए तो ये बन जाएगा h की पावर -1। अब यहां पर प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या ऐड हो जाती है, तो h की पावर m-1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 की पावर m, ठीक है, h की पावर m-1, h की पावर m-1 और साइन 1/h। अब इसके आगे हमारा ट्विस्ट स्टार्ट होता है कि अब सर अब क्या करें, यहीं आकर अटकते हैं 99% बच्चे। देखिए इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये फंक्शन एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसका मतलब इसकी LHD कुछ ना कुछ तो आनी चाहिए, नॉट डिफाइंड तो नहीं होना चाहिए। ये बात आप दिमाग में बिठाइए कि जब LHD आएगी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, चाहे 0 ही आए लेकिन आएगी जरूर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए -1 की पावर m है, इसका मतलब m कुछ भी हो वैल्यू देगा, ठीक है। साइन 1/h, जब मैं h की जगह पर 0 पुट करूंगा तो साइन 1/0 मतलब साइन इनफाइनाइट भी कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, -1 से +1 देगा। आती है बात इसकी कि h की पावर m-1, यहां पर मैं m का वैल्यू क्या पुट करूं कि ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू दे। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? तो अगर मान लीजिए मैं यहां पर, आप इसको लिख लीजिए, पहले तो मैं मिटा के समझा रहा हूं आपको। बड़े ही ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं यहां पर m की वैल्यू 0 पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, इफ m की वैल्यू में 0 पुट कर दूं तो देखिए h की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो h की वैल्यू -1 आ जाएगी और h टेंड्स टू 0 है, और 0 की पावर कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये आप नोट बनाकर लिख लीजिए इसको, जो मैं चीजें लिखवा रहा हूं आपको। चलिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर 0 से बड़ा और 1 से छोटा रखूं तब भी ये नेगेटिव रहेगा क्या। इफ m की जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी रख दूं और 1 से छोटी रख दूं तब भी ये नेगेटिव रहेगा। तो 0 की पावर नेगेटिव तब भी ये नॉट डिफाइंड होगा। तो 0 की पावर क्या है, नेगेटिव, h की पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। चलिए तीसरा ऑप्शन मेरे पास में आता है कि अगर मैं m का वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो जब मैं m का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 - 1 0, और 0 की पावर 0 तो क्या आ जाएगा, h की पावर 0, मतलब कि 0 पावर 0। इट इज ऑल्सो ए नॉट डिफाइंड टर्म। ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगा। 0/0 इज अ नॉट डिफाइंड फॉर्म। ठीक है, अब मैं m की वैल्यू 1 से बड़ी रखना चाहता हूं। अगर आप इसको 1 बोलोगे ना स्टूडेंट्स के सर 0 की पावर कुछ, मतलब किसी की पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, कई जगह बोला जाता है कि 1 होगा, लेकिन ये नॉट डिफाइंड टर्म होती है बेसिकली। कई जगह बोलते हैं लोग 1, आपका क्वेश्चन वहां से भी सही हो जाएगा कि 0 की पावर 0 है, 1 आ जाएगा यहां पे, तो वो चीज नहीं मानता मैं। चलिए यहां पर हम बात करते हैं आपसे कि 0 पावर 0 एक नॉट डिफाइंड टर्म है।
चौथा ऑप्शन मेरे पास में आता है कि अगर मैं m की वैल्यू 1 से बड़ी पुट कर दूं, तो यस, जब मैं m की वैल्यू 1 से बड़ी पुट करूंगा तो h की वैल्यू एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। h की वैल्यू एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी और 0 की पावर कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और 0 का मतलब ये डिफाइंड है। तो यस स्टूडेंट्स, आप यहां पर क्या पुट करेंगे, आप यहां पर m की वैल्यू, अब ये वाला जो है ना, इसको आप डब्बे में लिखें ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए। इसके आगे देखिए कि जब m हियर आप लिखेंगे, हियर m इज ग्रेटर देन 1 एंड जो LHD आएगी, जैसे ही 0 की पावर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी तो 0 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। एंड LHD कितना आ जाएगा मेरे पास में, 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम एक बार RHD से भी चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स RHD हमने क्या किया है, फॉर्मूला लिख दिया है और एक ही जगह पर वैल्यू को भी पुट कर दिया है। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 और 0 से बड़े के लिए फंक्शन, सॉरी 0 प्लस h है यहां पर, ठीक है, 0 से बड़े के लिए फंक्शन आएगा ये वाला, पुट कीजिए 0 प्लस h की पावर m साइन 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस f0 का वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय प्लस का h। यस, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 और h पावर m और साइन 1 अपॉन h डिवाइडेड बाय h है स्टूडेंट्स। अब इस h को ऊपर ले जाइए, इसमें इतना काम नहीं करना, ये तो बड़ा ही इजी सा है RHD। तो जैसे ही मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूं, ये बनेगा h की पावर m डॉट h की पावर -1 साइन 1 अपॉन h। अब आपको पता लग गया कि LHD हमारी क्या आई थी, 0 आई थी, तो RHD भी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, क्योंकि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो हमें तो 0 लाना है, सिंपल सी बात। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की पावर m और h की पावर -1 ऐड हो जाएगी तो m -1, h की पावर m -1 और साइन 1 बाय h, ये हमारे पास में है। अब देखिए मुझे m की जगह पर वैल्यू पुट करनी है, क्या पुट करूं कि पूरा का पूरा 0 बन जाए। ये वाली वैल्यू तो है -1 से 1 के बीच में, और ये वाली जो वैल्यू है इसको हमें 0 करना है ताकि ये पूरे के पूरे को 0 कर दे। तो अगर आप यहां पर m0 पुट करेंगे तो आप देखिए, हमें आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब आप m के जगह पर 0 पुट करेंगे तो h की पावर -1 हो जाएगी, 0 की पावर माइनस में नॉट डिफाइंड है। 0 से बड़ा पुट करोगे, 1 से छोटा पुट करोगे तब भी ये नेगेटिव है, नॉट डिफाइंड है। 1 पुट करोगे तो 0 की पावर 0 है, नॉट डिफाइंड है, तो मतलब पुट आपको 1 से बड़ा ही करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे फॉर m ग्रेटर देन 1 RHD इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर LHD से भी m इज ग्रेटर देन 1 आया और RHD से भी m इज ग्रेटर देन 1 आया है। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर यही है। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने बात कर ली कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अब दूसरा जो हमारा फंक्शन है एंड, हमें प्रूफ करना है कि f डैश x इज कंटिन्यूअस है तो m की वैल्यू क्या होगी। डिफरेंशिएबल है तब तो हमने वैल्यू ये निकाल ली, लेकिन अगर ये कंटिन्यूअस है तो m का वैल्यू क्या होगा। क्या कंटिन्यूअस है, f डैश x। f डैश x का मतलब समझिए स्टूडेंट्स की फंक्शन का डिफरेंशिएशन कंटिन्यूअस है, फंक्शन नहीं है डिफरेंस कंटिन्यूअस, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कंटिन्यूअस है। तो डिफरेंशिएशन चैप्टर आपने अभी तक तो पढ़ा नहीं है, तो ये क्वेश्चन चला जाता है आपका डिफरेंशिएशन के अंदर। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप इसके आगे का काम कर सकते हो, अदरवाइज आपकी डिफरेंशिएबिलिटी तक का क्वेश्चन तो यहीं तक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन आता है। जब आपको डिफरेंशिएशन आ जाएगा और आप जब रिवीजन करेंगे तब आपके ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम डिफरेंशिएशन से। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास में f(x) ये है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसका f डैश x मतलब कि डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट्स। कैसे करते हैं,
फर्स्ट फंक्शन इसको अज्यूम करते हैं, सेकंड फंक्शन इसको अज्यूम करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को लीव किया, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया, कर रहा हूं डायरेक्टली। दिस इज कोस 1 अपॉन एक्स। अब 1 अपॉन एक्स का करूंगा तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तब समझ में आएगा। सिर्फ ये एक स्टेप आपके समझ में नहीं आएगी, आगे का काम करूंगा वो समझ में आएगा। तो प्लीज वीडियो को छोड़ के मत जाओ, देखो पूरा। प्लस लगा के इसको छोड़ा और इसका किया, आएगा एम एक्स एम माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अरेंज कर रहा हूं, इसको आगे लिख रहा हूं और इसको मैं पीछे लिख रहा हूं क्योंकि इसके साथ माइनस टर्म है, तो माइनस टर्म बीच में अच्छी लगती है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको मैंने आगे लिख लिया, एम एक्स एम माइनस 1 साइन 1 बाय एक्स, माइनस लगाया, ये माइनस आगे आ गया, x की पावर m। अब देखिए x की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगी और इसके साथ में ऐड हो जाएगी तो x की पावर m माइनस 2 cos 1 अपॉन x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास में एक फंक्शन आया है। इस फंक्शन के अंदर हमें m का वैल्यू फाइंड करना है अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो। अब आपको पता है कि दिस इज कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब इसकी LHL एट x इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे ही बात कर रहा है, और इसकी RHL एट x इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू, इस फंक्शन f डैश x की जो वैल्यू है ना 0, वो तीनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई 2 भी इक्वल कर दे, कोई 3 इक्वल कर दे तो भी बात बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं f डैश 0 निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले तो ये वाली निकाल लेते हैं, इजीली है कि पूरे फंक्शन में आप 0 पुट कर दो। तो चलिए हम पहले 0 पुट करते हैं। देखिए f, नाउ f डैश 0, जहां जहां पर x है वहां पर 0 की पावर m माइनस 1 पुट कर लो, 1 अपॉन 0 माइनस 0 की पावर m माइनस 2 एंड कोस 1 अपॉन 0। स्टूडेंट्स ये तो हो जाएगा साइन इनफाइनाइट, मतलब कि इसकी वैल्यू वेरी करेगी, -1 टू +1। ये भी हो जाएगा कोस इनफाइनाइट, मतलब -1 टू +1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें अगर ये 0 हमने पुट कर दिया तो m की जगह पर क्या रखूं कि ये कुछ ना कुछ वैल्यू दे। तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर में m ग्रेटर देन 1 रखूंगा तभी इस टर्म का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, और दैट इज 0। अगर यहां पर 1 से बड़ा m है तो ये पूरे के पूरे को 0 कर देगा, क्योंकि इसका आंसर 0 आएगा। यहां इस टर्म में देखो आप, जब यहां पर स्टूडेंट्स में m ग्रेटर देन 2 रखता हूं तब इसकी वैल्यू भी 0 आ जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आंसर तो कोई एक ही होगा ना हमारा, m इज ग्रेटर देन 1 और m इज ग्रेटर देन 2। अगर मैं m इज ग्रेटर देन 2 ले लेता हूं तो इसमें m इज ग्रेटर देन 1 तो ऑलरेडी आ ही गया। अगर कोई टर्म आपकी 2 से बड़ी है तो ऑब्वियसली वो 1 से बड़ी तो होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा m इज ग्रेटर देन 2। कि अगर इसकी वैल्यू निकलेगी तो वो कैसे निकलेगी, m इज ग्रेटर देन 2 के लिए निकलेगी। और हम यहीं पर इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं कि m इज ग्रेटर देन 2। और इसी तरह से अगर आप आगे LHL और RHL निकालना चाहते हो तो देखना आपके सामने जो टर्म बनेगी उसमें भी आपका m इज ग्रेटर देन 2 ही आएगा। मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, आप करके देख सकते हैं या फिर यही छोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आज हमने 3 क्वेश्चन के बारे में, एक ही क्वेश्चन किया अभी तक, तो एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है आपके सामने, और इससे अगला वाला जो क्वेश्चन है वो भी आप कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं वो सेम टू सेम क्वेश्चन है या कर लिया होगा। और अब हम आपके सामने देखने जा रहे हैं जो तीसरा क्वेश्चन है, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, वो क्वेश्चन आप एक बार देखिए। ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स की f(x) आपको दिया हुआ है और आपको m और n की वैल्यू को यहां पर फाइंड करना है। अब देखिए 2 वेरिएबल आ गए, इसका मतलब कंटिन्यूटी भी यूज करनी पड़ेगी और डिफरेंशिएबिलिटी भी यूज करनी पड़ेगी। इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट। एवरी पॉइंट का मतलब है कि हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो हम क्यों ना जिसके ऊपर x वेरी कर रहा है, मतलब कि x इक्वल टू 1 के ऊपर इसको फाइंड कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 1 को जब मैं x इक्वल टू a से कंपेयर करूंगा तो मुझे a का वैल्यू क्या मिल जाएगा साहब, 1 मुझे यहां पर मिल जाएगा।
चलिए करना स्टार्ट करते हैं। मैं मार्कर चेंज कर लिया मैंने। सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ और सिंस दिस फंक्शन is continuous, this function is differentiable at x equal to 1, hence continuous at x equal to 1 पे कंटिन्यूअस होगा। ओके, इसके बाद हमें काम करना है स्टूडेंट्स कि हम इसकी LHL एट x इक्वल टू 1 और RHL एट x इक्वल टू 1 और फंक्शन की वैल्यू एट 1, ये तीनों काम इक्वल होंगे। तो क्यों ना हम सबसे पहले तो LHL निकालें। मैंने आपको निकालना सिखाई है, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h, बस यही काम करना है। a का वैल्यू पुट कर देना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 से छोटे पर वैल्यू, फंक्शन की 1 से छोटे पर वैल्यू कहां पर, जब x 1 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन लेना है और इसमें 1 माइनस h पुट कर दो आप। तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस m। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओपन किया, 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3h प्लस m, ये काम मुझे मिला। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें h का वैल्यू 0 पुट कर दिया। तो देखिए ये 0, ये 0, ये 0, क्या मिला मुझे मिला 1 प्लस 3 मतलब कि 4 और बचा एक m, ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया 4 प्लस m, ये मुझे मिल गया स्टूडेंट्स। चलिए हमने LHL निकाल ली, अब हम निकाल लेते हैं x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे भी हमें वही मिलेगा, 4 प्लस m ही मिलेगा। आप यहां पर 1 रख के देख लीजिए। तो हम RHL निकाल लेते हैं। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, 0 प्लस h पुट कीजिए, 0 प्लस h नहीं 1 प्लस h। RHL देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, तो 1 से बड़े पे, तो 1 से बड़े के लिए कौन सा, ये वाला फंक्शन, और इसमें पुट कीजिए 1 प्लस h। तो n 1 प्लस h प्लस 2 स्टूडेंट्स। लिमिट भी लगाएंगे ना यहाँ पे, लिमिट, इसके बिना तो सवाल ही अधूरा है हमारा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस nh, n प्लस nh, n प्लस nh प्लस 2, और h की जगह पर जैसे ही 0 पुट करता हूं मुझे मिलता है n प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रही आपकी LHL, ये रही आपकी RHL। हमें पता है कि LHL इक्वल टू RHL होती है, तो दोनों को कर दिया मैंने इक्वल, तो मिला 4 प्लस m इज इक्वल टू n प्लस 2। इस तो स्टूडेंट्स LHL और RHL को इक्वल करने पर हमें ये इक्वेशन मिली, और हमने क्या किया कि इस 4 को उधर ले गए हम। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, m इज इक्वल टू 4 उधर चला जाएगा तो n माइनस 2, ये मिलेगा स्टूडेंट्स। और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हो। LHL RHL इक्वल कर ली। अब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो इसकी LHD और RHD भी इक्वल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, हेंस LHD एट x इक्वल टू 1 एंड RHD इज इक्वल टू x इक्वल टू 1। तो हम क्या निकालेंगे, LHD निकालेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a, रट गया अब तो ये फॉर्मूला। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन के अंदर एक ही वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 माइनस h माइनस f, 1 डिवाइडेड बाय माइनस का h। चलिए स्टूडेंट्स काम करते हैं। फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटे पर, तो जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन लेना है ये वाला और उसमें पुट करना है 1 माइनस h। करिए पुट मेरे साथ।
1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस एच प्लस एम माइनस F1 x की वैल्यू जब 1 है तो यहां पर 1 पुट कर दीजिए। दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस m। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय माइनस का h। देखिएगा ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, ओपन किया 1 स्क्वायर माइनस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3h प्लस m। यहां स्टूडेंट्स देखिए 1 प्लस 3 4 हो जाएगा और 4 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 और माइनस का m डिवाइडेड बाय माइनस का h। देखिए स्टूडेंट्स 1 प्लस 3 इस माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स जो m है वो भी कैंसिल हो गया। क्या क्या बचा, ये जो बचा है वो लिखो आप। देखिए माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस का 3h। माइनस 2h और माइनस 3h को मैं माइनस का 5h भी तो लिख सकता हूं, तो डायरेक्टली इसको माइनस 5h ही लिख लीजिए आप, और डिवाइड में है माइनस का h। ऊपर से आप माइनस का h कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट्स। लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से माइनस का h कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहां पर 5 माइनस h, और नीचे की तरफ है माइनस h। माइनस से h से माइनस h कट गया। जैसे ही मैंने h का वैल्यू पुट किया मुझे मिला यहां पर 5। तो यस, हमारी जो LHD आई है वो क्या आई है स्टूडेंट्स, 5 आई है। इसी तरह से हम निकालेंगे हमारी RH चलिए देखते हैं। हमने RH के लिए फॉर्मूला लगा दिया है और हमने एक की वैल्यू भी यहां पर रख दी है। तो अब देखिए हम लोग निकालना चाहते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h 1 से बड़े के लिए। तो जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन ये वाला लेना है और उसमें हमें 1 प्लस h पुट करना है। तो n 1 प्लस h प्लस 2 माइनस f1, इसमें 1 पुट कर दो तो 1 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस m डिवाइडेड बाय प्लस का h। इसको ओपन कर रहे हैं, देखिए कैसे। लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस nh प्लस 2 माइनस ये हो जाएगा 4, तो माइनस का 4 माइनस m डिवाइडेड बाय h। ठीक है स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस nh एज इट इज, और 2 में से 4 जाएगा, 2 माइनस 4 आएगा, माइनस का 2 और माइनस का m भी एज इट इज रहेगा और नीचे की तरफ आएगा h। अब आप याद कीजिए इक्वेशन नंबर 1 को, क्या थी आपकी थी m इज इक्वल टू n माइनस 2, ऐसा कुछ था इक्वेशन नंबर 1, याद है मुझे। तो यहां से अगर मैं n को उठाकर इधर ले आऊं तो क्या बनेगा, m माइनस n इज इक्वल टू वैल्यू कितनी, माइनस 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा m, ये रहा n, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, या फिर मैं n माइनस m ही बना लेता हूं ना इसको। देखिए ध्यान से, अगर m माइनस n इज इक्वल टू माइनस 2 है और यहां से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बनेगा n माइनस m इज इक्वल टू माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो n माइनस m इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 2। यानी कि n माइनस m की जगह पर पुट कर दीजिए आप 2। चलिए करते हैं पुट स्टूडेंट्स। लिमिट h टेंड्स टू 0 n माइनस m की जगह पर 2 पुट किया, nh एज इट इज माइनस 2 डिवाइडेड बाय h। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखिए आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 nh अपॉन h, nh अपॉन h, n से h कट गया, मेरे पास क्या बचा n। हमारी जो LHD आई थी वो आई थी 5, और हमारी जो RHD आई है, ये हमारी RHD है स्टूडेंट्स, वो आई है हमारी n। अब हम दोनों को इक्वल कर देंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। चलिए लिखते हैं हम स्टूडेंट्स, ये हमारी 5 आई थी और ये हमारा n था, तो हमें n का वैल्यू कितना मिल गया स्टूडेंट्स, 5 मिल चुका है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1 क्या थी इक्वेशन नंबर 1, m इज इक्वल टू n माइनस 2।
तो m का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ लिखिए 5 माइनस 2, तो m का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स 3। यस, तो हमारे आंसर आ चुके हैं। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेंगे। और स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन आप खुद करिए, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है करने का। अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, और एक नया टॉपिक लेकर, वो डिफरेंशियबिलिटी का लास्ट टॉपिक है, डिफरेंशियबिलिटी इन इंटरवल। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट।